फिजिक्स का चैप्टर 2 है, मानव नेत्र से रिलेटेड प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव का इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है कि मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार चैप्टर है, ये ऑब्जेक्टिव देखेंगे। DPI ऑब्जेक्टिव है 2023 को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है कि किस प्रकार का लेंस इसमें जो है नहीं होता है, या अवतल लेंस होता है, या उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पे, आइरिस पे, रेटिना पे, पुतली पे। ठीक है, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया था कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सामान्य नेत्र के जो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो आभासी और सीधा होता है कि वास्तविक सीधा होता है, या फिर ये होता है, ये इसका सही उत्तर है, यानी वास्तविक उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इसमें से वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, ये तीन है। काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, ठीक है। काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, ये इसका सही उत्तर है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ये इसका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस रूप में? मीटर में, हर्ट्ज में, किस में? इसका सही उत्तर है कि मीटर में व्यक्त किया जाता है। श्वेत प्रकाश के श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 होते हैं। एक श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के जब गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर होता है लाल, जिसका 7800 एंगस्ट्रॉन लैम्ब्डा के रूप में मौजूद होता है। और सीधे नीचे चलिएगा तो बैंगनी होता है, जिसका 3900 एंगस्ट्रॉन लैम्ब्डा जो है मौजूद होता है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका तरंग क्या होता है, इसका विचलन क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग आगे देखेंगे। कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण किन रंगों के जो प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिबिंबित करती है? तो वो है नीला, ठीक है। तरह कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में प्रवेश करता है, और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो ये दोनों होगा, यानी स्वच्छमंडल और कॉर्निया, ये दोनों होगा इसका सही उत्तर। और भी प्रश्न है जिसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखने का कष्ट कर। ये क्वेश्चन है कि परितालिका नियंत्रित करती है किस चीज को? नेत्र के आइरिस को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, पुतली के साइज को वह नियंत्रित करती है। ये इसका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, बृहद संख्या में प्रकाशग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो रेटिना, कॉर्निया, परितालिका, पुतली, तो रेटिना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सिग्नल कैसा उत्पन्न करती है? यानी परितालिका के जैसा, प्रकाश सुग्राही के जैसा, पुतली और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही के जैसा विद्युत सिग्नल जो है उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कि सिग्नलों को व्यक्त किया जाता है किस मस्तिष्क में? यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त के लिए जांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पाइथागोरस या गैलीलियो ने? इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने किया था, ठीक है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी होता है वायुमंडल में, जल मंडल में, जैव मंडल में और स्थल मंडल में। तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीक दिखाई देता? प्रकाश कैसा प्रतीत होता? लाल, काला, नीला, उजला। इसका सही उत्तर होगा काला, ठीक है। दोपहर के समय में सूर्य कैसा प्रतीक देता? सूर्य का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? लाल होता है, श्वेत होता है, नीला होता है, बैंगनी, तो श्वेत हो जाता है, ठीक है। करा कि किसी माध्यम में छोटे से छोटे कण को निलंबित का जो है कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? कोलाइड कहा जाता है, ठीक है।
कर रहा है कि तारे के टिमटिमाने की जो है व्याख्या किस सिद्धांत पर जो है आधारित है, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण पर। इसका क्वेश्चन है कि तरंगधर के सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो कैलेंडरों के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में। इसका सही उत्तर होगा एम्पियरों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, समान होती है, भिन्न होती है, तो भिन्न भिन्न इसका सही उत्तर होगा कि भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है ना, समान होती है, तो समान होती है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, कांच में सबसे कम होती है। उसी प्रकार से सेम ये क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो है अस्थायित्व होता है 1/10 सेकंड होता है, 1/16 सेकंड होता है, 1/6 सेकंड होता है। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकंड होता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। और भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, 20 से 25 ऐसा प्रश्न है जो आपको एक चैप्टर से लिया गया है, और ये प्रश्न है 20, तकरीबन 35 से 40 क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, याद करेंगे और इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रिज्म से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव अधिक होता है, तो कह रहा है बैंगनी रंग का जो झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव कम होता है, तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ण का तरंगधर सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। किस वर्ण का तरंगधर सबसे कम होता है, तो ये है बैंगनी रंग का है, जिसका तरंगधर बहुत कम होता है। ठीक है, कड़ा प्रकाश के तरंगधर का मात्रक क्या है, तो एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो टेंडल प्रभाव कहा जाता है। इंद्रधनुष जो रेनबो बनता है, ठीक है, जो रेनबो बनता है, कहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। ठीक है, कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो उत्तल लेंस से किया जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, यानी रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में किस भाग पर जो है, यानी कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये वास्तविक उल्टा होता है और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो इसमें बोलते हैं निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। और भी क्वेश्चन है जो सिर्फ क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो लाल को, हरा को, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोग जो है समझने का कष्ट करेंगे। ठीक है, प्राथमिक रंग जो है वो 3 प्रकार के हैं। अब देखिए कह रहा है कि प्रिज्म में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों में का जो है मिश्रण होता है, तो ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दूर दृष्टि दोष होगा। इसका उत्तर दूर दृष्टि दोष में होता है। जरा दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा बाइफोकस लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस के पदार्थ का जो है अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.396 होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय अंतराल कितना है, 4 मिनट का है। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और वायु में सूक्ष्म कण और भी प्रकाश को जो है धीरे धीरे अवरोध उत्पन्न करता है, जिस वजह से समय लग जाता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार कैसा होता है, तो ये अंडाकार होता है। ठीक है, मानव नेत्र किस रंग के लिए जो है अधिक सुग्राही होता है हमारा आंख देखने के लिए, तो हरा रंग। ठीक है, हरा भरा हरियाली। नेक्स्ट है दृष्टि संवेदना के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रिय उत्तरदायी होती है, तो आंख होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी का समायोजित करने की घटना क्या कहलाती है, तो समायोजन क्षमता कहलाती है। नेत्र के गोलक का जो है व्यास कितना होता है, तो ये 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका सही उत्तर है पुतली। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो ये अनंत होता है। धन्यवाद, जय हिंद।